आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम खबरों पर। उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज हुआ जमीबोस। 76 करोड़ की लागत से हो रही थी तामीर। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बाद आरबीआई का सोना भी हुआ मशकूक। बैंक के पास नहीं है कसौटी मीटर। हेमंत शर्मा के मुस्लिम आबादी वाले बयान की ओवैसी ने की मजम्मत, कहा नफरत में देते हैं ऐसे बयान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तलाशी के दौरान मिला भारी ग्रेनेड। जिला अस्पताल की पर था ये भारी असलहा। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में अपनी दावेदारी छोड़ सकते हैं सदर जो बाइडेन। कोरोना की जद में हैं आइसोलेट। एक के बाद एक पुल गिरने से उनकी तामीर में हुई करप्शन की पोल इस बरसात में खूब खुल रही है। उत्तराखंड में बन रहा पहला सिग्नेचर पुल भी गुज़िश्ता रोज़ गिर गया। रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा में ये 76 करोड़ की लागत से बन रहा था। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस पुल की तामीर की क्वालिटी का सच ज़रूर सामने आ गया है। असम में 17 जुलाई को जिन 3 लोगों को दहशतगर्द बताकर उनको एनकाउंटर में मार गिराने का दावा सीएम हेमंत शर्मा ने किया था, उसका सच भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जो उस मुबैना एनकाउंटर से ठीक पहले की बताई जा रही है, उसमें पुलिस 3 लड़कों को ऑटो रिक्शा से गिरफ्तार करती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने इन 3 लड़कों को अपनी कस्टडी में लाकर मार दिया और बाद में सरकार ने इनकी मौत को एनकाउंटर बताकर अपनी पीठ थपथपाई है। केदारनाथ जगन्नाथ का सोना चोरी होने के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व सोना भी शक के दायरे में आ गया है। आरटीआई से पता चला है कि सोने के असली या नकली होने की जांच करने वाला कसौटी मीटर तो बैंक के पास मौजूद ही नहीं है। एआईएमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के असम में मुस्लिम आबादी 40% बताने वाले बयान को बड़ा झूठ करार दिया है। उन्होंने आबादी के सही आंकड़े बताते हुए कहा कि असम के सीएम मुसलमानों से नफरत के सबब ये झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पुलिस के तलाशी दस्ते ने ग्रेनेड बरामद किया है। पुलिस टीम को यह ग्रेनेड पुंछ के जिला अस्पताल में स्टाफ क्वार्टर्स की छत से मिला है। इन क्वार्टर्स में रहने वाली एक खातून ने बताया कि उनकी छत पर बाहर से जीना है जहां कोई भी आ जा सकता है। गुलफाम है, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्वार्टर में रहती हूँ, यहाँ पे जॉब करती हूँ। और हमारे साथ एक मलिक साहब हैं, उनके बच्चे भी और मेरे भी लेंटर पे खेल रहे थे। तो मैं अंदर सब्जी बना रही थी तो अचानक से बच्चे दौड़ के आए नीचे कि मम्मा ऊपर कुछ पड़ा हुआ, ऊपर पड़ा हुआ, आके देखो। तो मैं जब ऊपर गई तो साथ वाली ये भी मैडम के ऊपर तो जाके देखने लगे तो फिर हमें लगा कि कुछ हैवी चीज पड़ी हुई है। तो मैंने फिर 1-2 बंदों को फोन किया, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर है उनको फोन किया, वो आ गए। तब तक यहाँ पे एक बिजली के वो है लाइनमैन, वो उनको बुलाया। मैंने सोचा शायद बिजली का काम कर रहे थे तो वो कुछ पड़ा हुआ है, तो वो आ गए थे यहाँ पे। तो फिर उन्होंने आके पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस वाले आ गए तो उन्होंने बोला ये ग्रेनेड है पड़ा हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है बच गए हम। तो फिर वो उठा के लेके गए। कितने बजे की बात हुई है? कितने बजे? ये तकरीबन अभी 6 नहीं है, 7 बजे की बात है, 7:30 बजे की बात। क्योंकि बच्चे अभी ट्यूशन वाला सर गए थे तो बच्चे ऊपर गए थे खेलने के लिए। तो इसी की जो सीढ़ियां हैं वो कहीं बाहर से हैं या कहीं? हाँ, सीढ़ियां बाहर से हैं। आप
वो डोर देख भी सकते हो, सीढ़ियां हमारे क्वार्टर्स के बाहर से है ऊपर लेंटर पे। तो उस पे गेट शेड कुछ भी नहीं था। तो दिन को तो हम ड्यूटी थे, बच्चे स्कूल थे, तो अब पता नहीं क्या है इसमें। तो पुलिस जो है ग्रेनेड को यहाँ से ले गई? हाँ, पुलिस आई थी विद टीम और वो ग्रेनेड को उठा के ले गई। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। जालना के डीएम श्री कृष्ण नाथ पंचाल ने इस हादसे की तफसील मीडिया को बताई। काफ़ी दुखद घटना जो है जालना जिले में घटी है। जो वारकरी पंढरपुर से आए थे, एक व्हीकल में 15 वारकरी थे, उसमें से 7 लोगों की भाविक की दुर्दैवी मृत्यु हो गई है और बाकी 8 लोग जो है ड्राइवर पकड़ के 8 लोग, उनका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, ये जो बातें, ये संदर्भ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपसे वार्तालाप किया है, क्या बात हुई थी आपकी और सरकार की ओर से कुछ फंडिंग होने वाली है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फोन आया था, उन्होंने पूरी घटना की पूछताछ की, उनको जो मयत व्यक्ति है उनके बारे में पूछताछ की और जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका शासन पूरा खर्चा उठाएगा, इसके बारे में बात हुई। उस प्रकार से उन्होंने जो निर्देश दिया उस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे भी हम कुछ इनसे मिल के आगे एक दूसरे हॉस्पिटल एडमिट है, वहाँ पे भी हम जाके वहाँ पे उनसे मिल के उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में उस जगह पर बहली का काम चल रहा है जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में नया मोड़ आने के इशारे मिल रहे हैं। खबर है कि अपनी सेहत की परेशानियों से जो बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। कई दीगर हेल्थ इश्यूज के साथ वो हाल ही में कोरोना वायरस की जद में भी आ गए हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में हुए हमले के बाद उनके एक हामी ने ट्रंप की तरह अपने कान पर पट्टी बांध ली है। उन्हें मुफ्त में कान की पट्टियां बांटते भी देखा जा सकता है। उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज हुआ जमीबोस, 76 करोड़ की लागत से हो रही थी तामीर। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बाद आरबीआई का सोना भी हुआ मशकूक, बैंक के पास नहीं है कसौटी मीटर। हेमंत शर्मा के मुस्लिम आबादी वाले बयान की ओवैसी ने की मजम्मत, कहा नफरत में देते हैं ऐसे बयान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तलाशी के दौरान मिला भारी ग्रेनेड, जिला अस्पताल की पर था ये भारी असलहा। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में अपनी दावेदारी छोड़ सकते हैं सदर जो बाइडेन, कोरोना की जद में हैं आइसोलेट। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।